राधे राधे सभी लोगों को। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 2। आप लोगों के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्यूटर का प्रीवियस में लेके आ चुके हैं। वहाँ पे हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। जो लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आई होप सो कि एक्चुअल में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कैसे हम इनपुट देते हैं देन हमें आउटपुट मिलता है। और उस इंट्रोडक्शन पार्ट से अगर किसी ने अच्छे से अगर समझा होगा तो एक से दो क्वेश्चन उसके स्ट्रक्चर से आ जाएगा। उसकी लॉजिक वहाँ बहुत मैंने क्लियर किया है कि कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर का हमने डेफिनेशन बड़े ब्रीफ में वहाँ समझाया था। किस तरीके से कंप्यूटर में एक्चुअल वर्क होता है। टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट, एकदम लॉजिकल वे में समझाया था। होप सो आप लोगों ने देखा होगा तो एंजॉय किया होगा, वहाँ पे समझा होगा। और आज हम लोग इस यूनिट में कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन, चाहे आरआरबी हो, चाहे रेलवे हो, या आईटी ऑफिसर हो, एक से दो क्वेश्चन तो श्योर है कि कंप्यूटर के मेमोरी मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे, 1 बिट इक्वल टू, बिट को फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जहाँ पे इसको 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको बताएंगे। कंप्यूटर में जो भी आप वर्क करते हैं, एवरीथिंग इज हैपेंड इन योर कंप्यूटर इंटरनल वर्क। जो भी इंटरनल कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो सब 0 और 1 के बीच में होता है। एवरीथिंग इज डूइंग 0 और 1 के फॉर्म में। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सपोज दैट अगर आपने अल्फाबेट में कुछ लिखा, कुछ टेक्स्ट लिखा, सबका एक स्काई वैल्यू जैसे होता है। आप लोगों ने उसके बारे में अभी नहीं पढ़ा होगा। अभी मैं डिटेल में जब इंट्रोडक्शन और पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर का फंडामेंटल कुछ पोर्शन लेके आऊंगा, तब मैं बताऊंगा ए एस सी डबल स्काई वैल्यू का क्या होता है। इस स्काई वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्काई 7 बिट और 8 बिट, हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं कंप्यूटर में 7 बिट यूज करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, 0 to 9 नंबर, सबका एक स्पेसिफिक वैल्यू कंप्यूटर के अंदर होता है। उस स्पेसिफिक वैल्यू का बाइनरी डिजिट डिफाइन होता है कंप्यूटर के अंदर। वो स्टैंडर्ड वे में है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में भी कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो इंडिया में भी वही है, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो एक स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं। तो वो इंटरनल सब कुछ प्री डिफाइन होता है कि उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एवरीथिंग जो हम काम करते हैं सब बाइनरी नंबर में करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और जो प्रीवियस वैल्यू कंप्यूटर के अंदर डिफाइन होता है, कैपिटल ए के लिए फिक्स वैल्यू होती है, 0 के लिए फिक्स वैल्यू होती है, स्मॉल ए की फिक्स वैल्यू होती है। हम जो काम करते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी। तो जब हम कन्वर्जन की आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में फंडामेंटल समझाएंगे। आज आपको करेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट आप कोई किसी की अगर हमें लेंथ नापना हो, मेजरमेंट करना हो, कोई कितने इंच में नापते हैं, कितना सेंटीमीटर है, इतने इंच का है, या कितने फीट में नापना चाहे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई सामान लेने हम जाते हैं, कोई सामान परचेस करते हैं तो उसको केजी में मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड को लीटर में मेजरमेंट करते हैं। वैसे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको भी तो मेजरमेंट किया जाता है। उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके मेजरमेंट का सबसे बेसिक यूनिट होता है बिट, 0 और 1। तो आप लोग को यहाँ से हम सिखाएंगे एक, जस्ट लाइक प्रीवियस जो मैंने आपसे बात किया, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिट क्या होता है। बिट मीन्स 0 और 1। कंप्यूटर में जो भी आप टास्क करेंगे, वो जितने भी जो भी चीज आप नंबर टेक्स्ट देंगे, हर एक चीज को क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 0 और 1 के फॉर्म में। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 बिट इक्वल टू होता है 0 और 1। चाहे 0 ले लो या 1 ले लो, एक भी 1 बिट में काउंट हो। और अभी आप लोग को एक ही और समझा देते हैं। कभी भी जैसे 0 और 1 लिखा हुआ है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 का मीन्स होता है ऑफ। 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 1 का मीन्स होता है, जैसे स्विच ऑन है तो मतलब सर्किट आ, मतलब करंट आ रहा, फ्लो हो रहा है, ऑन। और ऑफ, इसको बोलते हैं फॉल्स। 0 को एफ, 1 को बोलते हैं ट्रू। कभी जब सर्किट में आप देखेंगे, जैसे सपोज दैट कोई स्विच है, जैसे मान लो स्विच है, इसका मतलब कि स्विच ओपन है। जैसे यहाँ से इसका मतलब है कि ये स्विच यहाँ से ऑन है।
तो इस तरह से मतलब स्विच के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट लाइक इसके इंडिकेशन आपको जब पढ़ेंगे आगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब इसके अलग अलग डिफरेंट इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 0 1, ऑफ ऑन, फॉल्स ट्रू। ठीक है, जैसे स्विच यहाँ पे मान लो मीन्स ऑफ है, यहाँ मीन्स ऑन है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन 0 1 को लेके आगे होगा। तो एक बेसिक ही आपको बता दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 बिट में 0 और 1। 4 बिट जब मिलाते हैं, जब मतलब 4 बिट मतलब 0 1 मिलता है, 4 0 हो या 4 1 हो, या 0 1 का कॉम्बिनेशन हो, जब 4 बिट होता है तो उसे बोलते हैं 1 निबल, या इसको हाफ बाइट भी बोलते हैं। हाफ बाइट या 1 निबल। 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं 1 बाइट। ये क्वेश्चन में आता है कि 8 बिट्स इक्वल टू, उसमें दिया होगा 1 बाइट है, बाइनरी है, केबी है, जीबी है, कुछ भी आपको क्वेश्चन मिला देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। इसके आगे भी मेजरमेंट होते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम तक यहाँ तक इनफ है। यहाँ तक आपके लिए इनफ है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जहां तक मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर और सीरीज देखे हैं उसमें मैक्सिमम, यहाँ तक कि मुझे याद है कि अभी कोई केवीएस या किसी एग्जाम के दौरान मैंने उसमें पेपर देखा था, या नवोदय का था, वहां पे जियो तक आया था। इससे ज्यादा तो मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखा। हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल जैसे बैंक, आरआरबी, पीओ, इन सब में तो मैक्सिमम जियो, या तो टेराबाइट तो नहीं, पेटाबाइट, एक्साबाइट तक भी आता है, जूटाबाइट। लेकिन आप यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके आगे भी मेजरमेंट होते हैं। बड़े बड़े डेटा वेयर हाउस को, यहाँ पे वेयर हाउस बने हैं जहाँ डेटा का स्टोर किया जाता है। ये सपोज दैट किसी को एक मूवी लेना हो, एक मूवी मान लो 2 GB का है, हमारी पेन ड्राइव 3 GB का है या 4 GB का है, मतलब 4 GB का हमारा पेन ड्राइव है। 2 GB मूवी इजिली उसमें एक्सेस कर लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे। सपोज दैट आपकी मूवी 5 GB का है, हमारे पेन ड्राइव की साइज 4 GB का है, पॉसिबल है? नहीं है। इस तरीके से हमारे मान लो कोई कॉलेज है, वहां पे डेटा, क्या वहाँ जीबी में तो पॉसिबल नहीं है, टीबी टेराबाइट में होगा। मान लो आपने एक्सटर्नल, मतलब आपने स्टोरेज ले लिया है, आपका 10 TB का आपका मतलब आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बाद आप कहाँ रखेंगे, फिर एक्सेस करेंगे? आज के टाइम पे क्लाउड का कंसेप्ट आ गया, डेटा ऑनलाइन आप क्लाउड पे रख सकते हैं, या इसके लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका मीन्स है कि आज के टाइम पे डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। ऐसा नहीं कि एक जियो बाइट तक ही है, इसके आगे भी इसका मेजरमेंट किया जाता है। आप उसके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं, अल्फा बाइट, पीजा बाइट, ऐसो वन, आगे बहुत सारे हैं। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक जियो बाइट सफिशियंट है। हमने क्या बताया आपको? बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद आपको बाइट, केबी, केबी के बाद एमबी, जीबी, टेराबाइट, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, प्रोटोबाइट और जियोबाइट। आपको जियोबाइट तक यहाँ पे आपको कीप इन योर माइंड ऑलवेज, आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ तक सफिशियंट है, इनफ है। तो आपको याद कैसे करना है? जैसे मान लो आपने 1 बिट याद रहेगा, 4 बिट इक्वल टू निबल भी याद हो जाएगा, 8 बिट इक्वल टू बाइट, मोस्टली सभी को यहाँ तक याद रहता है। 1024 बाइट इक्वल टू केबी, किलो बाइट। 1024, एक 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। यहाँ तक एमबी, जीबी, टीबी, टीबी तक मोस्टली लोगों को याद रहता है। टेराबाइट आजकल जो मोस्टली घरों में किसी के सिस्टर, किसी के ब्रदर, किसी के अंकल, फादर, मदर, सबके पास जो सिस्टम है उसमें देखते होंगे लोग, बातें करते होंगे कि मेरा तो स्टोरेज 1 TB का है, किसी का 512 GB का, 512 GB का है, किसी का जो भी है। सबके पास डेली, हमारे पास 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है। जब बात करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी की, कितनी रैम है हमारे पास, कितनी हार्ड डिस्क है, तो 1 TB तो मोस्टली घरों में लोगों के पास लैपटॉप में आज के टाइम पे स्टोरेज हो रहा है। तो याद करना होता है यहाँ से। यहाँ से कैसे याद करें? तो इसके लिए आप अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर लीजिए कि पिज्जा, जैसे आप पिज्जा आप लोग खाते हैं, तो पी से पेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसे याद करिए, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है? पिज्जा, इसको पिज्जा जैसे लिखते हैं तो इस पिज्जा को ऐसे समझिए कि पिज्जा है, पिज्जा। आपको ऐसे करना है, ए को जो है
काउंट नहीं करेंगे इसमें। पिज्जा खाने में क्या है, बीजी है, बीजी। इसको ऐसे कर लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, पिज्जा खाने में बीजी है, तो मेरा दोस्त, तो दोस्त को उसमें कुछ नहीं करना है, मेरा दोस्त हाइड रहेगा। पिज्जा में ए भी आपको हाइड रहेगा, इसका यूज नहीं करना है। खाने में बीजी है, बस बीजी को यूज करना है। पिज्जा खाने में बीजी है, पी से पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ये आपको काउंट नहीं करेंगे। अब बीजी है मतलब बी से ब्रोंटोबाइट और जी से जियोबाइट। मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया, मुझे तो बहुत पहले से इसी टर्म में मुझे याद है। तो आपको याद रखना है, टीबी तक सबको याद रहेगा, और आगे का पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, यूटाबाइट, पिज्जा को इस तरीके से समझना है, PEZY। और या को नहीं काउंट करना है। और बीजी है, पिज्जा खाने में बीजी है, खाने में भी नहीं काउंट, और दिमाग अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरी सेंटेंस बनाना है, पिज्जा खाने में बीजी है, पिज्जा और बीजी को बस दिमाग में रखना है। पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, और बी से ब्रोंटो और जियो। अब याद हो गया होगा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, और बीजी का ब्रोंटो और जियो। होप सो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। एक क्वेश्चन तो एक इसमें से आएगा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। इसके साइज मतलब पावर में दिया होगा, जैसे कि ये दिया है यहाँ पे। इसको जब हम लिखते हैं तो 2 के पावर 10। जब हम आपको बाइनरी नंबर पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे कि इसको 2 के पावर 10 में, जब जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि इसको हम 2 के पावर 10 में मतलब 1000 इस तरीके से लिखेंगे, 10 उसमें जीरो आएगा, देन आपको इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो 2 के पावर 0 का रिप्रेजेंटेशन इसमें करते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, इस तरीके पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 20। यहाँ पे आएंगे तो 2 के पावर 30। देन यहाँ पे जब आप आएंगे तो 2 के पावर 40। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। जब आप, ये आपके डेटा का है। डेटा को हमेशा, डेटा क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप काम करते हैं, चाहे टेक्स्ट, चाहे नंबर, एस ऑन एवरीथिंग क्या होता है, बाइनरी में होता है। तो बाइनरी टू के पावर में डेटा रहेगा। ये आपका, हम डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा, डेटा को हमेशा किस में करेंगे, 2 के पावर में, 2 के पावर 10, 2 के पावर 20, 2 के पावर 30, 2 के पावर 40। ये पूछेगा इतने गीगा में कितने की पावर, 2 के पावर 40 क्या होगा, ये आपका इतना 1 TB, 1 टेराबाइट में 2 के पावर 40 गीगाबाइट होगा। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन, जैसे 1024 आपसे ना पूछ करके 2 के पावर में पूछ सकता है, तो डेटा इस तरीके से याद रहना चाहिए। 2 के पावर 10 या 2 1000 बाइट की चीज है, इक्वल टू 1 किलोबाइट। ये पूछता है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे करना होगा। अगर स्पीड की बात करें, यहाँ पे हम डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्पीड की बात कर रहे हैं। जब स्पीड की बात होगी, स्पीड मेजरमेंट का बात होगा, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, 10 के पावर 3। इसको करेंगे 10 के पावर 3, मतलब इतना केबीपीएस का स्पीड है। जैसे किलो केबी मतलब किलो बिट्स पर सेकेंड, स्मॉल बी होगा, स्मॉल बी स्पीड में आप याद रखना बिट्स में होता है, स्पीड को बाइट में नहीं करते, बिट्स में। स्मॉल बी मतलब बिट्स में, कैपिटल बी बाइट्स में। मोस्टली जो है बिट्स में करते हैं, किलो बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे ये आपका ये है, जैसे इसका होगा 10 के पावर 6 MBPS। MBPS किलो बाइट, किलो बिट्स पर सेकेंड, जैसे यहाँ PS लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 1 गीगाबिट, इसको लिखेंगे 10 के पावर 9। ये क्वेश्चन में आता है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा, जीबीपीएस ये मोस्टली एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ठीक है, 1 GBPS और 1 TB, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 10 के पावर इतना GBPS। और इसको एक और देख लीजिए आप, इसका भी पूछता है, 1 टेराबाइट का हो जाएगा 10 के पावर 12 TBPS। जैसे इसका होगा KBPS, MBPS। ठीक है, इसका MBPS हो गया 10 के पावर 6, इतना GBPS, इतना TBPS। तो इस तरह TBPS को हम समझने के लिए किया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 12। ओके, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका जो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, वो GBPS में होती है, गीगाबिट पर सेकंड, उसको हर्ट में नापते हैं, गीगा हर्ट। सुना होगा ना, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है हर्ट में होती है, मीन्स कि क्लॉक साइकिल में होता है। जैसे कि एक, अगर हम स्पीड की बात करें, जो CPU है, प्रोसेसर है, उसका होता है, जैसे मान लो 3.0 गीगा हर्ट, मतलब इस साइकिल में होता है, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। मीन्स एक साइकिल जो होता है, 1 क्लॉक जो होता है, सबसे मिनिमम स्पीड मानी जाती है। जैसे आपको बिट में 0 1 सबसे मिनिमम है, 0 1 साइज, वैसे एक स्पीड जो होता है, 1 क्लॉक इक्वल टू मिनिमम स्पीड होगी, मतलब 1 क्लॉक। इस तरह से
कितने क्लॉक मिलकर के स्पीड मतलब इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करता है। मिनिमम का एक सिंगल क्लॉक क्या होगा, मिनिमम इंस्ट्रक्शन सब मतलब सेंड करने का हो गया। जैसे 3.0 अगर मैं बोलूं कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड है, हमारा जो प्रोसेसर है उसका स्पीड है 3.0, 3.0 गीगा। गीगा हर्ट इसका मतलब होता है, गीगा हर्ट आप यहाँ देखिए, गीगा को हम क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए गीगा हर्ट 10 की पावर 9, इसका मतलब कि 3 के बाद में कितने जीरो होंगे, 9। 3 के पावर कितने होंगे, इतना, इतनी मतलब इसका एक साइकिल, इतने जो हमने लिखा है 3 की पावर 10, 3 × 10 की पावर 9, इसका एक साइकिल जो होगा उसके एक क्लॉक बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वन क्लॉक। वो मिनिमम इंस्ट्रक्शन जैसे एक क्लॉक एक साइकिल का हो गया, या एक साइकिल मिनिमम, मिनिमम ट्रांसफर रेट, जितनी ज्यादा साइकिल होगी मतलब उतना ज्यादा प्रोसेसिंग आप कर पाएंगे। तो हो सब मैं बहुत इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया है। और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे आईटी ऑफिसर हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, होप्स अगर कंप्यूटर मेजरमेंट का आएगा तो डेटा का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 के पावर मेजर करते हैं, स्पीड में 10 के पावर में करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कभी ऐसा गलती मत करना कि डेटा को भी आप 2 के पावर नहीं, डेटा को ऑलवेज 10 के पावर में, 2 के पावर में सॉरी, और स्पीड को 10 के पावर। इस तरीके का मेजरमेंट होता है जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्पीड में 10 के पावर में लेते हैं और डेटा को 2 के पावर में लेते हैं। ये जो मेजरमेंट है आपको याद हो गया होगा। बाकी टेराबाइट के बाद आपको पिज्जा बीजी, पिज्जा खाने में बीजी, तो पेटा एक्सा जेटा योटा और प्रोटो जियो, बहुत ईजी है। आप लोग 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, होप सो कि आप लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा मेजरमेंट यूनिट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसी तरीके का आप चाहते हैं कि आपको वीडियो हमारे द्वारा मिलता रहे, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। और हमारे साथ इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच।